40 साल की विधवा महिला को सेक्स की लत लग जाती है। वह अपने ही होने वाले दामाद के साथ संबंध बनाने लगती है। एक रोज़ जब वह अपने होने वाले दामाद के साथ संबंध बना रही थी, तभी उसकी बेटी देख लेती है। आखिरकार यह विधवा महिला कौन थी जो अपने ही होने वाले दामाद के साथ संबंध बना रही थी? यह सच्ची कहानी कहाँ की है? आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी क्राइम लीला। यह सच्ची कहानी पंजाब की है। पंजाब में एक ज़िला है अबोहर, और इसी अबोहर ज़िले में एक 40 साल की विधवा महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बड़ी थी, बेटी का नाम दीक्षा, वह 17 साल की थी और बेटा 12 साल का था। बेटी 12वीं क्लास में पढ़ती थी और बेटा 6ठी क्लास में पढ़ता था। मंजू के पति की मौत 3 साल पहले ही हो चुकी थी। तब से वह अपने ससुराल वालों से अपने बच्चों के साथ अलग ही रहती थी। ससुराल वालों से अलग रहने का कारण भी था, मंजू को अपने सास ससुर से बिल्कुल नहीं बनती थी। जब उनका पति जिंदा था उस वक्त भी उनके सास ससुर से अक्सर कहा-सुनी और लड़ाई झगड़ा होता था, और जब उनके पति की मौत हो जाती है इसके बाद तो उनके सास ससुर से और भी नहीं बन रही थी। तब मंजू फैसला करती हैं कि वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने सास ससुर से अलग रहेगी, और वह 3 सालों से अपने सास ससुर से अलग रह रही थी। लेकिन उनका जो सास ससुर था मंजू को हर महीने पैसे भेजा करता था ताकि उनका घर परिवार चल सके। लेकिन मंजू को जितना पैसा मिलता था मंजू उससे संतुष्ट नहीं थी। वो अपने सास ससुर को बार बार फ़ोन करके कहती थी कि मुझे और पैसे चाहिए, घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, आप मुझे और कुछ ज़्यादा पैसा दो। लेकिन मंजू के सास ससुर कहती थी कि मैं इससे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकती हूँ। इसी बात को लेकर मंजू को अक्सर उनके सास ससुर के बीच कहा-सुनी हुआ करता था। खैर, किसी तरह से मंजू अपने दोनों बच्चों को पालन पोषण कर रही थी, उन दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी और अपना घर परिवार चला रही थी। पति के मरे हुए सिर्फ 3 साल हुए थे, एक गम पूरी तरह से भुला भी नहीं पाई थी, तभी उसके घर में एक और कांड हो जाती है। एक रोज़ मंजू किसी काम से मार्केट में गई थी और उनका बेटा जब स्कूल से पढ़कर अपने घर पर आता है और जैसे ही वह घर के भीतर में जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो लड़का चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। वह देखता है कि उनकी 17 साल की बहन दीक्षा पंखे से झूल रही है, गले में फंदा लगा हुआ है और वह पंखे से झूल रही है। यह देखकर वह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। चीखते चिल्लाते वह घर से बाहर की तरफ भागता है। आसपास के लोग जब इस बच्चे की रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, उनके पास आता है, पूछता है कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? वह लड़का अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसकी बहन पंखे से झूल रही है। यह बात सुनकर सभी लोग घबरा जाता है, और जब उसके घर में जाता है तो देखता है कि सचमुच में दीक्षा पंखे से झूल रही है। फौरन ही इस घटना के बारे में दीक्षा की माँ को खबर करता है, और जब उसकी माँ सुनती है कि उसकी बेटी पंखे से झूल रही है, वो भी चीखते चिल्लाते हुए, रोते पीटते हुए अपने घर पर आती है और अपनी बेटी की लाश को पंखे से झूलते हुए देखकर वह दहाड़े मारकर रोने लगती है। इसी बीच में किसी ने अबोहर पुलिस को भी खबर कर दी थी। थोड़ी देर के बाद पुलिस भी आ जाती है। पुलिस सबसे पहले दीक्षा की लाश को नीचे उतारता है। पुलिस दीक्षा की मां से कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन वह तो लगातार रोए जा रही थी। तब पुलिस ने सोचा कि अभी उसे पूछताछ करना ठीक नहीं है, जब वह नॉर्मल हो जाएगी तब उससे पूछताछ करेंगे। पुलिस जब उस कमरे को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी, तब कमरे के एक कोने में एक कागज़ का जला हुआ टुकड़ा पुलिस को दिखाई देता है। उस कागज़ को वहीं पर जलाया गया है। तभी एक पुलिस वाले कहता है कि साहब, यहाँ पर एक सुसाइड लेटर भी पड़ा हुआ है। उस सुसाइड लेटर में क्या लिखा हुआ था मैं आपको हूबहू पढ़कर सुनाता हूँ। उस सुसाइड लेटर में लिखा था, मेरे दिमाग में आज बहुत टेंशन है, मैं आज बात क्लियर करूँगी, अगर आज उन्होंने हमारा हिस्सा नहीं दिया तो मैं मर जाऊँगी। मेरे मरने की वजह मेरे दादा दादी, ताऊ ताई और बुआ है। इस सुसाइड लेटर को देखकर शुरुआत में तो पुलिस को यही लगा कि शायद दीक्षा ने खुदकुशी की है। तभी एक और पुलिस वाले कहता है कि साहब, दीक्षा की कलाई पर कुछ लिखा हुआ है। दीक्षा की कलाई पर ब्लेड से विजय लिखा हुआ था, और देखकर ऐसा लग रहा था कि 5-6 घंटा पहले ही उसकी कलाई पर विजय लिखा गया। जब पुलिस दीक्षा की कलाई पर ब्लेड से विजय लिखा हुआ देखता है तो पुलिस का दिमाग ठनकता है और समझ जाता है कि यह मामला खुदकुशी का नहीं है बल्कि प्यार मोहब्बत का है। इस तरह से कोई लड़का या लड़की ब्लेड से अगर कलाई पे या जिस्म के किसी और हिस्से में उसी का नाम लिखता है जिससे वह बेपनाह प्यार करता हो। कहीं यह दीक्षा इस विजय नाम के लड़के से प्यार तो नहीं कर रही थी? उम्र भी 17 साल की थी।
तब पुलिस इस विजय के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिरकार यह विजय है कौन। पंचनामा करने के बाद दीक्षा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही थी। उस वक्त भी दीक्षा की मां लगातार रोए जा रही थी। पुलिस को लगा कि शायद वो अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करती थी, इकलौती बेटी थी, और इस तरह से बेटी को चले जाने से लगातार रोए जा रही है। पुलिस उससे पूछताछ करना ठीक नहीं समझता है। आस पड़ोस के लोगों से पुलिस पूछताछ करती है। इसके बाद पुलिस थाने पर चली आती है। पुलिस जब थाने पर आती है तो उसके दिमाग में बार बार एक ही बात चल रही थी, लाश के पास सुसाइड लेटर मिलना और लड़की के कलाई पर ब्लेड से विजय लिखा होना। आखिर इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? दीक्षा जिस कॉलेज में पढ़ाई करती थी वहाँ पर एक पुलिस की टीम जाती है। दीक्षा के जितने भी दोस्त थे पुलिस उन सभी से पूछताछ करती है। सभी को कहते हैं कि आप लोग विजय को जानते हो, लेकिन सभी लोग इस विजय को पहचानने से इनकार कर देते हैं। आखिरकार पुलिस को कॉलेज से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। विजय के बारे में कुछ पता नहीं चला। तब पुलिस इस विजय के बारे में पता लगाने के लिए मुखबिरों का सहारा लेती है और मुखबिर बहुत जल्द पता लगा लेता है कि आखिरकार यह विजय है कौन। और यह विजय नाम का लड़का कहीं और नहीं था बल्कि दीक्षा के घर में ही थी। जब मुखबिरों ने मंजू के घर के आसपास के लोगों से इस विजय के बारे में पता किया तब लोगों ने बताया कि विजय नाम के लड़का तो उन्हीं के घर में रहता है। जैसे ही यह बात पुलिस को पता चलता है कि विजय नाम के लड़का उसी के घर में 2-3 महीनों से रह रहा है और मंजू ने सबको यह कहकर मिलवाया है कि वह उसकी बहन का बेटा है, यानी दीक्षा का मौसेरा भाई विजय था, तो क्या दीक्षा अपने मौसेरे भाई के साथ ही प्यार करने लगी थी और उसी का नाम अपनी कलाई पर लिखी थी? पुलिस बगैर देरी किए हुए मंजू के घर पर आती है। मंजू से पुलिस कहती है कि विजय कहाँ है। तब मंजू विजय को आवाज़ लगाती है। पुलिस से पूछताछ करने के लिए विजय को थाने चलने के लिए कहता है। तब मंजू कहती हैं कि विजय ने क्या किया है, आप इसे थाने पर क्यों ले जा रहे हैं? तब पुलिस कहती है कि हमें विजय पर शक हो रहा है। जिस तरह से आपकी बेटी ने ब्लेड से अपनी कलाई पर विजय लिखा था, शायद आपकी बेटी ने इसी विजय का नाम अपनी कलाई पर लिखा था। विजय को थाना लाया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है। शुरुआत में तो विजय इधर उधर की बात करता है, लेकिन जब पुलिस थोड़ी सख्ती करती है तब वो अपना जुर्म कबूल करता है। विजय बताता है कि दीक्षा ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसकी मां मंजू और खुद विजय ने मिलकर दीक्षा का गला घोंटकर कत्ल किया है। जैसे ही यह बात पुलिस सुनता है कि मां ने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है, पुलिस बगैर देरी किए हुए मंजू को भी गिरफ्तार कर लेती है, थाने ले आती है। अब दोनों से पुलिस पूछताछ करती है कि आखिरकार उसने अपनी ही बेटी का क्यों कत्ल किया। तब मंजू पूरी कहानी बताती है। वह बताती हैं कि 4 महीना पहले फेसबुक पर इस विजय नाम के लड़के से दोस्ती हुई थी। विजय दुबई में नौकरी कर रहा था। तब मंजू ने विजय से कहा था कि तुम दुबई से आकर मेरे साथ मेरे घर पर रहो। विजय भी मंजू के प्यार में इस कदर पागल हुआ था कि वह दुबई का काम छोड़कर मंजू के साथ रहने के लिए उसके घर पर आ जाता है। जब आस पड़ोस के लोगों ने इस विजय के बारे में मंजू से पूछा कि यह लड़का कौन है, तब मंजू ने इस विजय का असली पहचान छुपाते हुए लोगों सबसे मिलवाया था कि यह इसकी दूर की बहन का बेटा है। इतना ही नहीं, मंजू अपनी बेटी और बेटा को भी इस विजय के बारे में बताया था कि वह उसकी दूर की बहन का बेटा है, यानी विजय तुम दोनों का बड़ा भाई है। इस तरह कहकर वह अपने बेटा और बेटी से इस विजय के बारे में बताई थी। विजय को दुबई से आए हुए मंजू के घर पर 2 दिन का ही वक्त बीता था। उनकी दोनों बेटा और बेटी स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए चली जाती है। 40 साल की मंजू और 25 साल का विजय। जिस मकसद से मंजू विजय को अपने घर पर बुलाई थी, विजय को वह अपने कमरे में बुलाती है। धीरे धीरे उसके पास चिपक कर बैठने लगती है। विजय भी यही सब करने के लिए दुबई की नौकरी छोड़कर मंजू के घर पर रहने के लिए आ जाता है और इन दोनों के बीच में संबंध का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब कभी दीक्षा को कॉलेज में छुट्टी रहती थी तब वह विजय के साथ घूमने के लिए मार्केट में जाती थी, चाय कॉफ़ी पीती थी, उससे बातचीत करती थी। दीक्षा मन ही मन विजय को चाहने लगी थी, उसके साथ वह प्यार करने लगी थी। सपना देख रही थी कि वह एक न एक दिन विजय के साथ शादी करेगी और उसकी पत्नी बनेगी। दीक्षा को यह बात बिल्कुल पता नहीं थी कि विजय उसी के मां के साथ नाजायज रिश्ता निभा रहा है। तारीख थी 23 मई 2016। रात में मंजू विजय को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ संबंध बना रही थी। उसी दौरान दीक्षा की नींद खुल जाती है। उसे लगने लगती है कि उसकी माँ के कमरे से कुछ अजीब तरह की आवाज़ आ रही है। तब वो वहाँ से उठकर अपने माँ के कमरे के पास जाने लगती है और जैसे जैसे अपने माँ के कमरे के पास पहुँच रही थी, आवाज़ और तेज आ रही थी।
वो खिड़की से झांक कर देखने का प्रयास करती हैं कि आखिरकार उसकी माँ के कमरे के भीतर से किस तरह की आवाज़ आ रही है। जैसे ही वह खिड़की से अपने माँ के कमरे के भीतर झांकती है, उसकी मुंह फटी की फटी रह जाती है। वह देखती हैं कि उसकी माँ विजय के साथ संबंध बना रही है। यह देखकर दीक्षा को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि वह क्या करे। वह यह सोच रही थी कि जिस लड़के से वह शादी करने का सपना देख रही है, उसी लड़के से उसकी माँ संबंध बना रही है, यानी वह अपने होने वाले दामाद के साथ ही संबंध बना रही है। वह बड़ी तेजी के साथ अपने माँ के कमरे के दरवाजे के पास आती है और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है। दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है। कमरे के भीतर में मंजू और विजय जो संबंध बना रहा था, आवाज़ सुनकर दोनों घबरा जाता है, काफ़ी डर जाता है। यह दोनों जल्दी जल्दी में किसी तरह से अपना अपना कपड़ा पहनता है। मंजू दरवाज़ा खोलती है, तब दीक्षा अपनी माँ से कहती है कि तुम विजय के साथ क्या कर रही थी, मैं सब खिड़की से देख लिया है। इस पर मंजू अपनी बेटी से कहती हैं कि जो भी तुमने देखा या सुना यह बिल्कुल सच है। मैं तुम्हें बहुत जल्द बताने वाली थी कि मैं विजय के साथ शादी करने वाली हूँ और यह तुम्हारे होने वाला पिता है। इस पर दीक्षा अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, विजय के साथ मैं प्यार करती हूँ और यह होने वाला दामाद है तुम्हारा। तुम अपने दामाद के साथ संबंध बना रही थी। एक ही लड़के के साथ माँ बेटी दोनों शादी करना चाहती थी, लेकिन बेटी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वह डिप्रेशन में चली जाती है। मंजू अपनी बेटी को इलाज भी करवाया कि ताकि उसकी बेटी का डिप्रेशन ख़त्म हो जाए, लेकिन डिप्रेशन ख़त्म होने के बजाय उल्टा और बढ़ चुका था। इस घटना के 5 दिन के बाद दीक्षा अपने कमरा में बैठी थी। मंजू खाना बना रही थी और विजय दूसरे कमरा में बैठा था और बेटा स्कूल पढ़ने के लिए गया था। मंजू अपनी बेटी को दवाई खिलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। दीक्षा बेड पर बैठी हुई थी, हाथ में ब्लेड रखी हुई थी, ब्लेड में खून लगी हुई थी। माँ पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, यह ब्लेड तुम्हारे हाथ में कहाँ से आया और इस पर खून कैसा लगा है। तब दीक्षा अपनी माँ को एक कागज़ का टुकड़ा देती है और उस कागज़ के टुकड़े पे खून से लिखा हुआ था, आई लव यू विजय। यह देखकर माँ कहती हैं कि यह क्या पागलपंथी है। तब दीक्षा कहती हैं कि मैं विजय से बेपनाह प्यार करती हूँ और उसे अपना बना कर ही रहूँगी, उसके साथ शादी करूँगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रही है कि मैं विजय के साथ कितनी प्यार करती हूँ, तो ये मेरी कलाई पर देखो, मैंने ब्लेड से विजय का नाम अपनी कलाई पर लिखा है। अपनी बेटी को इस तरह से पागलपंथी देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह दीक्षा को बेड पर ही पटक देती है और उसी के चुन्नी से उसका गला घोंटने लगती है। दूसरे कमरे में विजय बैठा हुआ था, उसे वह आवाज़ देती है। विजय भी दूसरे कमरे में बैठा था। आवाज़ सुनकर वह दीक्षा के कमरे में आ जाता है। मंजू विजय से कहती है कि तुम दीक्षा का पैर पकड़ लो। विजय फौरन ही दीक्षा का दोनों पैर पकड़ लेता है। मंजू अपनी ही बेटी का गला घोंटते हुए बोल रही थी कि आज हमेशा हमेशा के लिए मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगी। थोड़ी ही देरों में दीक्षा की सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी, वह मर चुकी थी। अब मंजू यह सोचने लगती है कि गुस्से में आकर तो वह अपनी बेटी का कत्ल कर दिया है, अब इसे छुपाए कैसे। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आती है। वह सोचती हैं कि उसके ससुराल वालों से अक्सर संपत्ति विवाद के चलते कहासुनी होती ही है, क्यों न दीक्षा के कत्ल को सुसाइड का रूप दे दिया जाए। तब वो एक लेटर लिखती है। लेटर लिखकर वह टेबल पर रख देती है और दीक्षा ने जो अपने खून से आई लव यू विजय एक कागज़ के टुकड़े पे लिखा था, उस कागज़ के टुकड़े को उसी कमरे के एक कोने में जला देती है। मंजू और विजय दोनों मिलकर दीक्षा के चुन्नी का ही फंदा बनाता है, उसके गले में बांधता है। फिर यह दोनों मिलकर पंखे से दीक्षा की लाश को लटका देता है। इसके बाद मंजू और विजय दोनों घर से निकलकर मार्केट चली जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची और अफसोसनाक कहानी, जिसमें एक विधवा महिला, जिसमें माँ और बेटी दोनों एक ही लड़के के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन माँ अपने ही बेटी का गला घोंटकर जान से मार डालती है। इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।